नमस्कार। बैंकिंग पार्ट 1, बैंकिंग सावधानियां पार्ट 1 और बैंकिंग सावधानियां पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, सुना, काफ़ी सराहना मिली। मुझे खुद उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिला, मुझे काफ़ी खुशी हुई। आइए पार्ट 3 बैंकिंग सावधानियों को आज हम चर्चा में लाते हैं। आज का उद्देश्य एटीएम से संबंधित मुख्य रूप से होगा। पहला, सावधानी ये रखना चाहिए कि जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने जाएं तो वैसे एटीएम की प्राथमिकता दें जहां पर सीसीटीवी और कम से कम एक बैंक गार्ड उपस्थित हो। दूसरा, जब आप पैसा निकालने के लिए जाएं, पैसा निकालने के उपरांत निकाली गई राशि आप वहीं पर गिनें। कई बार लोग ऐसा गलती करते हैं कि गेट से बाहर निकलकर रुपया गिनते हैं। ऐसा करने से गिनते वक्त अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की अगर नज़र पड़ती है तो आप असुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही वहीं पर गिनने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब तक आप गिनते हैं तब तक उस स्क्रीन पर एक वेलकम का स्क्रीन चला आता है। साथ ही जहाँ पर कार्ड आप इंटर करते हैं वहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगती है। ऐसा दोनों जब आ जाए तभी आपको एटीएम कक्ष छोड़ना चाहिए। ऐसा करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। जब कभी भी आपको एटीएम में दिक्कत हो तो कभी भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति की मदद ना लें। ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति की मदद लेता है तो एटीएम कार्ड का स्वाइप कर लिया जाता है। स्वाइप का मतलब वो व्यक्ति डुप्लीकेट एटीएम आपको पकड़ा देता है और ओरिजिनल एटीएम अपने पास ले जाता है, जिसके आधार पर वो बाद में पैसा निकाल लेता है। इससे बचने के लिए आप ध्यान दें कि एटीएम कार्ड के पीछे एक स्थान होता है जहां पर आपका सिग्नेचर करना होता है। जब भी आप एटीएम से पैसा निकालें, कोई इंक्वायरी करें और उसके बाद आप एटीएम कार्ड को जब पर्स में या पॉकेट में रखने जा रहे हों, एक नज़र डाल दें कि वो सिग्नेचर आपका वाला कार्ड है या नहीं। ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। कई बार लोग क्या करते हैं, बल्कि कहा जाए तो 100% लोग ऐसा करते हैं, पैसा निकालने के पश्चात जो पर्ची प्राप्त होती है उसे बिना फाड़े बिना डिस्ट्रॉय किए लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसा कभी ना करें। उस पर कई सारी डाटा ऐसे होते हैं जो फ्रॉडस्टर के हाथ लग जाए तो आपके खाते से अनधिकृत लेन देन कर सकेगा। सबसे बेहतर ये होता है उस पर्ची को अपने साथ ले जाएं और जब काम ना हो तो उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसी जगह पर फेंक दें जहाँ पर एक आम व्यक्ति ध्यान न देता हो। ध्यान दें कि जब भी आप एटीएम का पिन दर्ज कर रहे हो तो एक हाथ से पिन जब दर्ज कर रहे हो तो दूसरे हाथ से उसको ढक लें। ऐसा करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है और ये आपके लिए भी काफ़ी सुरक्षात्मक दृष्टि से जरूरी है। अभी स्टेट बैंक ने एक सुविधा बढ़ा रखी है। अगर आप चाहें कि आपके एटीएम से एक दिन में अधिकतम 5,000 रुपये ही निकले तो आप चाहें तो अपने ही उसको सेट कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि किसी भी एक दिन में अधिकतम 5,000 रुपये ही निकले तो फ्रॉडस्टर के हाथ में अगर एटीएम कार्ड लगता भी है तो अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल पाएगा। ऐसा लिमिट सेट करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के ई सर्विसेज में जाकर आपको सेट लिमिट का एक ऑप्शन है जहां जाकर खुद कर सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात किसी भी हालत में आप भी चाहें तो 5,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। ये एक काफ़ी अच्छी सुविधा है। जब आपको ज़्यादा रुपया निकालना हो तो लिमिट को आप खुद ब खुद घर पे बदल लें, फिर आए एटीएम से पैसा निकालें। एटीएम कार्ड स्वाइप के कारण से जो खतरा और घटनाएं घट रही हैं उससे बचने के लिए बैंक ने एक योनो कैश की सुविधा निकाली है। इसके तहत आप बिना कार्ड के ही आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एटीएम स्वाइप के द्वारा जो घटनाएं घटती हैं वह लगभग खत्म हो जाती हैं। आप ऐसा योनो कैश का उपयोग करें, यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।